साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यकार जी महापुरुषों जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी कहते हैं कि अंधा ना उसको कहिए जो आँखों से बेनूर है, अंधा उसको ना कहिए जो आँखों से बेनूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। अंधा वो है ज्ञान वाली नज़र न जिनके पास है, अंधा वो है इस मालिक की जिसे नहीं एहसास है। अंधा वो है मोती तजकर कंकर सदा उठाते जो, कहे हरदेव आँखें होकर भी नित्य ठोकरें खाते जो। साध संगत जी आज हमारे ऋषि मुनियों ने कितना तप त्याग करके अपना जीवन को कष्ट देकर इस तथ्य को विधि को शास्त्रों में वर्णन किया कि परमात्मा हर जगह व्यापक है। लेकिन इंसान आज उस बात को ना मानकर फिर से अपने हिसाब से इसका खोज कर रहा है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगता साध संगत जी। क्योंकि खोज बिना तथ्य की करता है। उस प्रकार जैसे प्याज के अंदर कोई गुठली खोजे तो प्याज का छिलका निकालते निकालते साध संगत जी पूरी प्याज खत्म हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कोई गुठली नहीं मिलती। इसी प्रकार इंसान इस संसार में वेशभूषा बनाकर तिलक लगाकर परमात्मा को पूजा तप संयम तीर्थ हर जगह अपने अपने विधि से पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साध संगत जी पूरी उम्र लगा देता है, लेकिन परमात्मा का कहीं पता नहीं चलता, क्योंकि मार्ग ही उसने गलत चुना है। कहते हैं कि बिना सतगुरु का परमात्मा को जान पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर सच्चा सतगुरु मिल जाए तो इस निराकार ब्रह्म का जानना आसान हो जाता है, लेकिन सच्चा सतगुरु का मिलना बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि साध संगत जी सच्चा सतगुरु मानव शरीर धारण करके जब आता है तो अच्छे से अच्छे लोगों को भ्रम हो जाता है। ये बात मानने के लिए इंसान हावी नहीं होता कि ये सतगुरु है, क्योंकि अपने अपने ढंग से जो विधि विधान है पूजा का इंसान अपनाया है, परमात्मा का अलग अलग नाम धारण कर लिया है। अब वो अपनी विधि को उच्च समझकर दूसरे की विधि को नहीं मानता है, इसलिए बार बार इस वस्तु से निराशा हाथ लगती है। जबकि कबीरदास भी अपनी बाड़ी में कहें कि नीरे है सूझत नहीं दृग दृग ऐसे जिन, कबीरा इस संसार को भयो मोतिया बिंद। साध संगत जी हमें भी मोतिया बिंद ही हुआ था, क्योंकि ज्ञान से पहले हमें भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन संतों महापुरुषों ने कृपा करके सतगुरु से मिलाया, और जब सतगुरु से इस रब का दीदार हुआ तलियों के बीच, तब ये हर जगह दिखाई देता है। और अब ये मन बोलता है, उस मीरा की तरह गाता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दिन मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी बाड़ी में फरमाया है कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अंधियारे में भटक रहा है दूरी से जो कहता है।
ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता है इसके रंग में। प्रभु को जो जन जाने है बंदे बात को उनकी मान जरा, कहीं हरदेव कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा, कहीं हरदेव कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। सत्संग जी, ये देखने के बाद ही विश्वास हो सकता है। अब बातों से बात नहीं बन पाती किसी को। अगर हम बातों से बताने की चेष्टा करेंगे तो झूठा ही समझेगा, क्योंकि ये बात बहुत से मनों में ऐसा घर किया है कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके मन के अंदर जो मूर्ति बसी है, फोटो बसा है, राम कृष्ण हनुमान दुर्गा, उस मन के बसे हुए मूर्ति को, भगवान को जब तक वो निकालेंगे नहीं अपने मन से, तब तक ये राम दिखना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वो लोग उस रूप में खोज रहे हैं जो आया सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, कोई विमान पे चढ़ चले, कोई बांध चले जंजीर। तो साथ संगत जी, राम कृष्ण से को बरो तीनहु ते कुरकीन, तीन लोक के मालिका गुरु आज्ञे अधीन। ये गुरु कर लेते हैं, किसी नाम को जप कर लेते हैं और कहते हैं गुरु की इस नाम का जप करो, संयम करो, पूजा करो, व्रत करो, परमात्मा एक न एक दिन मिलेगा। जब उन्हें नहीं मिला तो इन्हें कैसे मिलेगा। सत्संग जी, ऐसी बातों में इंसान आज समय गंवाता चला जा रहा है। लेकिन आज ललकार के आवाज़ लगा रही है डंके की चोट पर निरंकारी मिशन की, आओ रब के दर्शन कर लो। इसमें ना समय की दी जाती है, ना इंतज़ार कराया जाता है, तुरंत परमात्मा से मिलाया जाता है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। लेकिन इंसान आने से कतराता है। उसे लगता है कि ये लोग कहीं से उठा के कोई चीज़ लाए होंगे जिसको परमात्मा दिखा देते होंगे। ये मन भ्रम दूर से मिट नहीं पाता जब तक वो इस दर पे नहीं आते सत्संगत जी। तो कहते हैं सत्संगत जी की कितना भी प्रयास हम कर लें, होती बात वही है कि कहते हैं कि खाना की रुचि अगर ना हो सत्संगत जी, बुखार हो तो अच्छा व्यंजन भी फीका लगता है। कहते हैं कि तुलसी पहले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे तपन शरीर की खाना की रुचि जाए। सत्संगत जी, और गुरु के बारे में भी बड़े सहजे ढंग से सब महात्माओं ने लिखा है कि गुरु और सतगुरु दो होते हैं। गुरु कई हो सकते हैं जीवन में, लेकिन सतगुरु जीवन में एक ही हो सकता है। सतगुरु कई नहीं हो सकते। जो इस परम पिता परमात्मा का दीदार करा दे वो सच्चा सतगुरु कहलाता है। सत्संगत जी, आप जी के चरणों से दास क्षमा याचक है। कृपया जो भी त्रुटि हो बख्श लेना और चरणों से लगाए रखना। पूरे परिवार को आशीर्वाद देना कि सेवा सत्संग सिमरन से हमेशा जुड़े रहे। ये मन का तार आपके चरणों का प्यार दुलार मिलता रहे। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी।